Hello बच्चों. So today we will continue the chapter number 2. In the previous lecture we have seen that the component of food, in that we have studied about the nutrients and its type, and in the last we have discussed till the carbohydrate. Clear? So today we will deal with the second nutrient, that's a फैट. कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कार्बोहाइड्रेट तक. अब हम लोग फैट डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. फैट्स. देखो फैट्स जो होता है, सबसे पहले बात कर लें फैट एक्चुअली है क्या. फैट एक फूड का कंपोनेंट है या फिर बोले न्यूट्रिएंट्स का टाइप है जो कि क्या मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कराता है. मींस इफ वी हैव अ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 1 ग्राम ऑफ फैट, देन वी विल गेट मोर एनर्जी फ्रॉम दैट 1 ग्राम ऑफ फैट इन कंपैरिजन टू दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो अगर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम फैट है तो फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. तो जो फैट होता है ये क्या होता है, मोर एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट होता है. ठीक है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलता है. कितना मिलता है बताएं. यस, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है फैट से. ठीक है. और इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता था और मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, फैट देता है. क्लियर. तो फैट के बारे में हो गया. और इसके अलावा फैट के बारे में बात करें फंक्शंस की, तो फैट देखो मेनली रिक्वायर होता है किसके लिए, हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए. मतलब जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए भी फैट की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर. और डेवलपमेंट में भी आओ तो आपका जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, मींस जो आपके न्यूरॉन्स हैं, पढ़ रखा होगा. न्यूरॉन्स जो है ना, नर्वस सिस्टम मतलब जो ब्रेन से लिंक्ड है, न्यूरॉन्स जो है उनके डेवलपमेंट में फैट का बहुत अहम रोल होता है. इसके अलावा फैट जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है अपन लोगों को. मतलब फैट से इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, अपनी बिल्ड होती है. ठीक है. समझ आ रही बात. इसके अलावा बात करें फैट में, तो फैट के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं. फैट 2 तरीके का हो सकता है. क्लियर. एक तो कहलाता है सैचुरेटेड और एक कहलाता है अनसैचुरेटेड. एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड. और इसके अलावा भी एक तरीके का फैट, और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे ट्रांस फैट. क्लियर. अब इन तीनों फैट में सबसे अच्छा फैट जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड. कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड फैट. जो होता है हेल्दी फैट होता है, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होता है. लेकिन सैचुरेटेड का भी कुछ अमाउंट रिक्वायर होता है हमारे बॉडी में. मींस एक रेशियो में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर होता है. मतलब सैचुरेटेड का भी रोल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, अनसैचुरेटेड का होता है. बात क्लियर हो रही है. तो अब उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी अभी मैंने बताया पॉइंट वाइज में. ठीक है. तो सबसे पहले फैट में बात करें, पहला पॉइंट क्या है, it is a maximum energy giving food component. ठीक है. मैक्सिमम एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड कराता है. ये बात समझ में आ गई. ठीक है. इसके अलावा क्या है, ये किस किस चीज के लिए रिक्वायर है, इट इज required for development of the nervous tissues. टिश्यू मतलब समझ आता है, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, और सेल से जब कई ग्रुप बनता है सेल का क्या कहलाता है, टिश्यू. टिश्यू का ग्रुप.
ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन फर्दर कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करते कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम लोग हैं और जितने भी मेमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सबके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए फैट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ऑल्सो इट इज required for maintaining और बोले building our इसके अलावा नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट में तो फैट का रिक्वायरमेंट है ही है, इसके साथ साथ क्या होगा, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए या फिर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी जरूरी है क्या, फैट। क्लियर हो रही बात? हाँ, देखो बिल्डिंग मतलब आपको समझ में आता है कि जैसे घर बना है बढ़िया अच्छा सा ऊंचा सा घर बना है तो उसे बिल्डिंग बोलते हैं। एक्चुअली बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, टू ग्रो करना, बिल्ड मतलब ग्रो करना, ठीक है। हाँ, वही बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे। इसके अलावा फैट जो है इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर इन द सेंस कि अगर बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और है, तो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, बाहर का टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे अंदर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे सर्दियां होती हैं तो अगर जो मोटे लोग होते हैं तो उनको ठंडक कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है। फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसको ठंडक नहीं लगेगी ना। जैसे कि ये मान लेते हैं ये मेरा हाथ इंसुलेटर है, इसके आगे कुछ है और इसके पीछे आपको दिखाई दे, मतलब आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की तरफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या इधर का जो चीज है और इधर जो चीज है इसके बीच में कोई इंटरेक्शन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ना। अब इस पीछे के साइड क्या हो रहा है आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये बीच में पड़ा हुआ है और बीच में क्या है, इंसुलेटर, ठीक। तो इंसुलेटर क्या करता है, पता होगा ना इंसुलेटर क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, चीजों को रेसिस्ट करते हैं, मतलब रोक देते हैं, मतलब क्रॉस होने नहीं देते हैं। क्लियर? तो ये बात समझ आ गई। इसके अलावा फैट क्या है, इंसुलेटर का काम करता है, तो लिख लेंगे इट एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। किसका काम करता है, हीट इंसुलेटर का। अब ये जो मैं बताया हूँ नर्वस टिश्यू का डेवलपमेंट, ठीक, अभी याद रखो, अभी जब फैट के टाइप बताऊंगा तो उसमें आपको याद हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। क्या इतनी बातें समझ में आई? पक्का समझ आ गया? तो मतलब फैट अगर होगा तो आपको एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी। नर्वस टिश्यू का डेवलपमेंट फैट चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हीट इंसुलेटर का काम करता है, मतलब ठंडक नहीं लगेगी। तो मतलब कुल मिला के फैट अच्छा है। फैट अच्छा तो है लेकिन ज्यादा फैट बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। जो ट्रंकल डिपोजिशन हो जाता है फैट का, ट्रंकल डिपोजिशन मतलब एब्डोमेन, पेट के आसपास, ठीक है, इंटेस्टाइन के आसपास जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है, एक्सेसिव फैट का जब डिपोजिशन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। और ओबेसिटी लीड्स टू हार्ट डिसीजेस, मतलब हार्ट की जितनी भी डिसीजेस हैं ओबेसिटी की वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन ओबेसिटी ही होता है, ठीक है। तो ट्रंकल जिनके वैली रीजन में बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन, बहुत मोटे होते हैं, तो उनको चांसेस ज्यादा होते हैं हार्ट डिसीजेस के, ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा, ओबेसिटी क्या होता है, स्टार बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव, स्पेलिंग देख लेते, EXCESSIV, एक्सेसिव फैट
दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो दो तरीके की मेनली ओबेसिटी होती है, एक ट्रंकल ओबेसिटी होती है, ठीक है, एक थाई रीजन में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक। तो जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है ये ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इट लीड्स टू हार्ट डिसीज, और मैक्सिमम कंडीशन में हार्ट डिसीजेस देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं अपने आप को फिट रखना है, ठीक है। अब प्रॉपर डाइट के साथ अपने आप को फिट रखना है, इसके अलावा आपको योगा करना है, ठीक है, गेम्स खेलने, और गेम कौन सा, मोबाइल का नहीं, ठीक, हमें फिजिकल गेम्स खेलने, दौड़ने भागने वाला। और खासकर वो लोग सावधान रहेंगे जो छत पे खेलते हैं। छत पे गेम मत खेला करिए ना, क्योंकि आप फिजिकली फिट होने के लिए खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए गलती से किसी ने धक्का दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाथ पैर टूट सकता है। तो कुछ बातों का जो मतलब आपको केयर करना है बातों का, वो उनको ध्यान में रखते हुए या उनको फॉलो करते हुए आप खेलें। लेकिन कोशिश करें कि छत पे ना खेलें, आप घर पे नीचे मैदान है, अगर घर के सामने आपका मतलब मैदान है उसमें खेल सकते हैं, नहीं है तो थोड़ी दूर पे वहाँ खेलें, ठीक। थोड़ी देर खेलना भी ज़रूरी है ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे। ये रोटी बात। तो ओबेसिटी समझ में आ गई। और ओबेसिटी का हार्मफुल इफेक्ट क्या है देख लेना। ओबेसिटी लीड्स टू हार्ट डिसीजेस, ठीक है, हार्ट डिसीजेस। इसके अलावा किडनी फेल्योर के चांसेस भी देखने को मिलते हैं एक्सेसिव डिपोजिशन की वजह से। मीन्स अगर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, किडनी पे भी ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो किडनी काम करेगी नहीं, किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हार्ट डिसीजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किडनी फेल्योर भी ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, क्लियर। और हार्ट डिसीज को एक नाम और बोलते हैं, कार्डियो वैस्कुलर डिसीजेस, ठीक है। ये भी पॉइंट कहीं मतलब किसी किताब में लिखा मिल सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। सो ये फैट के जनरल पॉइंट्स की बात थी। अब हम पढ़ेंगे फैट्स के टाइप के बारे में। लिखना चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स की। तो देखो तीन तरह के मेनली फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, तो ट्रांस फैट आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहले समझ लेते हैं क्या है। देखो, तो जो अनसैचुरेटेड है, देखो अगर नाम से जाओ तो नाम क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब स्थाई, ऐसा समझो, क्या है, स्थाई। अनसैचुरेटेड मतलब जो अस्थाई हो, जो अस्थाई ना हो, ठीक है। अब इस सैचुरेटेड और मतलब डीप में जाए तो याद रखो इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक। अभी समझना आपको बॉन्ड, क्योंकि अभी पढ़ा है नहीं। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंपल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं बनाऊं तो क्या होगा, देखो फैट जो है कुछ और नहीं, ये क्या है, एल्कोहल मतलब एल जो भी आपका क्या है ग्लिसरॉल है, और इसके अलावा फैटी एसिड्स होते हैं, उनको मतलब स्ट्रीफाइड किया जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और वही क्या कहलाता है, फैट कहलाता है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा बनाऊं तो फैटी एसिड अगर मैं क्रिएट करूं तो देखो ऐसा बनेगा। तो अभी समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या देखना है यहाँ पे, जो सी के बीच में, सी फॉर कार्बन, ठीक है, हाँ ये एलिमेंट है। तो सी के बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक ही डंडी दिख रही है ना। डंडे को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। जैसे फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है ना, फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है ना, बैंड नहीं, बॉन्ड। ऐसे ही बॉन्ड है। तो सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, सिंगल दिख रहे हैं ना। हाँ, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो ज्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपल। लेकिन अभी हम डबल की बात कर रहे हैं।
ये क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब देखो इसमें सारे सिंगल दिख रहे हैं क्या? नहीं, एक डबल दिख रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है? डबल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। इसमें एक डबल दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है। एक और हो सकता था, ये भी हो सकता है। इसमें कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। और हो सकता था 4 दिख सकता था, और हो सकता था कंडीशन 5। तो मतलब अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैट, अगर डबल है या फिर डबल सिंगल है, डबल बॉन्ड है मतलब एक डबल बॉन्ड है या फिर 2 डबल बॉन्ड है या फिर कई डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक के लिए यूज करते हैं मोनो। क्या यूज करते हैं? मोनो। तो इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते थे। एक डबल बॉन्ड है तो लगा देते मोनो, और एक से ज्यादा है तो लगा देते पॉली। तो पॉली का मतलब मोर देन 1, ठीक है, और मोनो मतलब 1, ठीक है। मोनो समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड मतलब अस्थाई है, मतलब डबल बॉन्ड है। तो यहाँ मोनो का मतलब एक, और कितने डबल बॉन्ड? एक ना। तो मोनो मतलब एक और डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। तो इसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉली। पॉली मतलब कई सारे, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे समझो। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। क्या बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है? सैचुरेटेड, तो जो सैचुरेटेड है तो सिंपल होता है। अनसैचुरेटेड में आपको मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड देखने को मिलेगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मूफा, और इसको बोलते हैं पूफा, ठीक है। कभी भी आप पैकेट्स खरीदोगे, ऑयल का पैकेट ले रहे हो या फिर कभी भी चिप्स उप्स खरीद रहे हो, तो उसमें पीछे देखोगे फैट्स में तो लिखा होगा मूफा, पूफा, ट्रांस फैट, ऐसा लिखा मिलता है ना। हाँ, तो मूफा और पूफा, देखो मूफा जो है ये भी फायदेमंद है और पूफा भी फायदेमंद है। मतलब कुल मिला के बोले तो अनसैचुरेटेड हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अनसैचुरेटेड में भी जो आपका पूफा है ये ज्यादा फायदेमंद है। समझ आ रही बात? तो मतलब इन तीनों में बात करें सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में भी ज्यादा फायदेमंद कौन सा आपको? पूफा मिलेगा, ठीक। तो अभी हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। अभी पूफा, पूफा नाम तो समझ में आ गया होगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट मतलब ऐसे फैट्स जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, और पॉली अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे फैट जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे ये, ठीक है। तो लिख लेंगे फैट्स हैविंग ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें लिख लेंगे फैट्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो कहलाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैट। बात क्लियर हो रही? समझ आ गया? अब देखो ये जो सैचुरेटेड है ये कहां से मिलता है? सैचुरेटेड हमें मिलता है कहां से? ऑयल, सॉरी बटर से मिलता है। कहां से मिलता है? बटर से। अब देखो सैचुरेटेड को सैचुरेटेड क्यों बोला जाता है? रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारे रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर जो फैट्स सॉलिड के फॉर्म में बने रहते हैं, जो फैट सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जैसे कि बटर है, घी है, डालडा घी आती है ना, वो भी क्या है? सैचुरेटेड है, ठीक। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ऑयल के फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे ऑयल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, जो भी आपका सफोला ऑयल आता है ना, वेजिटेबल ऑयल आता है, तो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स, सॉरी हाँ, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। बात क्लियर हुई? तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट, बटर, घी, ठीक है, ये सब क्या है? GHE, सैचुरेटेड फैट है। बात क्लियर हो रही है? तो अनसैचुरेटेड फैट क्या है? जरूरी है बॉडी के लिए। सैचुरेटेड भी जरूरी है लेकिन अनसैचुरेटेड ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर हो रही है? और अनसैचुरेटेड में जो है
इसको अनसैचुरेटेड, पहले तो ये समझ में आ गया होगा आपको ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांस, अभी पढ़ना नहीं, बस नाम याद रखो, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसको हम एसेंशियल फैट भी बोलते हैं, मतलब बहुत जरूरी फैट जो हमें बाहर से लेना ही होता है। तो लिख लेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स आर also known as essential फैट। इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी, जो कि हमें लेना होता है ना। क्यों जरूरी है? देखो इन सैचुरेटेड फैट्स में होते हैं मतलब फैटी, जो फैट्स है इनके अंदर होता है फैटी एसिड, और या फिर मतलब फैट्स ही याद रखो, ठीक है। कुछ फैट्स होते हैं जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे फैटी एसिड रिक्वायर्ड होते हैं हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ होता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप कभी देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, मतलब अम्वे के, तो उसमें बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि मतलब आप खाओगे तो फिर मतलब आपका मेंटल लेवल भी बढ़िया होगा, आप बीमारी से भी बच जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये कैंसर में भी लाभदायक होता है, मीन्स अगर किसी को कैंसर है तो उसमें भी लाभदायक होता है। कौन? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से आपको मिलेगा? तो ये जनरली आपको डाइट से मिलता है, ठीक है, डाइट जो लेते हो। और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा आपको मिलेगा कहाँ से? फिश से मिलता है। तो फिश खाने से बोलते हैं ना थोड़ा इंटेलिजेंसी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। तो लिख लेंगे फैटी एसिड कुछ होते हैं, फैटी एसिड्स सच एज ओमेगा 3, डब्ल्यू को थोड़ा ऐसे बना दो, डब्ल्यू ऐसे बनाते हो, थोड़ा ऐसा बना दो, ओमेगा 3, ओमेगा 6 आर रिक्वायर्ड फॉर, अब ये अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है ओमेगा 3 ओमेगा 6, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मेंटल डेवलपमेंट as well as for building our इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नेम होते हैं, जैसे आपका है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, ये ओमेगा 3 है। ओमेगा 6 की बात करें तो ओमेगा 6 में आपका अरेकिडोनिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, ठीक है। हाँ, तो ये फैट्स के टाइप के बारे में बातें थी, समझ में आ रही होंगी सारी बातें ना। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलता है? लिख लो, ये कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल भी लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा ऑयल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कोकोनट से मिलता है। कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। हाँ, और अनसैचुरेटेड फैट आपको सफोला ऑयल, जितने वेजिटेबल ऑयल है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? हालांकि जो हमें डाइट में लेना चाहिए वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों को इन्वॉल्व करना चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ज्यादा और सैचुरेटेड कम हो, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट है बॉडी को। लेकिन अगर इसको ज्यादा ले लोगे तब क्या हो जाएगा? हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा। बात क्लियर हुई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके। क्लियर हो रही बात? ओके।